हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान 4th ग्रेड के लिए कंप्यूटर की ऐसी सीरीज जिसमें आपके जो 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 5 के 5 क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। थ्योरी और एमसीक्यूज बेस पे ये सीरीज अपनी जो चला रहे हैं वो कंटिन्यू बेसिस पे रख रहे हैं। और फिलहाल में अपन एमएस ऑफिस के जो एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल में देखिए, एमएस ऑफिस अपन ने डिस्कस किया, पहले एमएस ऑफिस की पूरी क्लास देखी, एमएस ऑफिस क्या है, उसको कब लॉन्च किया गया और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको कब कब लॉन्च किया और उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किए, सारी चीजें अपन एमएस ऑफिस में देखे। इसके बाद में एमएस ऑफिस में देखिए एक पैकेज होता है सॉफ्टवेयर का, लेकिन इसमें 7 पैकेज होते हैं। लेकिन आपकी जो एग्जाम है उसमें सिलेबस में सिर्फ 3 सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, वो है एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एमएस वर्ड अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, एमएस पावर पॉइंट की क्लास कल आ चुकी है, लेकिन आज की जो क्लास है वो रहेगी एमएस एक्सेल की। इसका मतलब है कि आपका सिलेबस लगभग लगभग कहीं ना कहीं कवर होने वाला है। इसके बाद में आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरनेट बचा है और इसके बाद में ईमेल बचा है। इसके बाद में अपन सिर्फ और सिर्फ जो 300+ क्वेश्चंस की सीरीज, मैं आपको बार बार बोलते जा रहा हूं कि हर क्लास में बोलता हूं कि जो 300+ एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपकी एग्जाम बेस पे जो आपका एग्जाम का लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन किया गया है। तो 10 क्लास में आपकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद में जो आगे की 10 क्लास है उसमें आपके जो 300+ एमसीक्यूज है ये सोल्व कराए जाएंगे। और आपको भी पता है थ्योरी बेसिस पे कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपकी जो एग्जाम है वो किस लेवल की एग्जाम है और आप जिस एग्जाम में बैठने जा रहे हो उस एग्जाम का आप माइंडसेट लेके बैठो, उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं वो आप सभी तक पहुंच पाए। वीडियो को शेयर करना है और सबसे बड़ी बात, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करना नेसेसरी है क्योंकि वहीं पे आपको मिलता है कि आगे कौन सी क्लास होने वाली है और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम्स के नोट्स वहां पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये जो मैं यहाँ पे स्लाइड्स बनाया हूं ये स्लाइड्स आपको सारी टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ में आपको टेलीग्राम चैनल पे पर डे के 10 क्वेश्चंस भी मॉक टेस्ट के रूप में आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए नेसेसरी है, आपकी एग्जाम के लिए नेसेसरी है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लंबा थोड़ा सा लेक्चर वो वाला हो गया। आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमएस एक्सेल के बारे में देखेंगे। एमएस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है। उस पैकेज में जो 7 सॉफ्टवेयर है उन सॉफ्टवेयर में से आज अपना तीसरा सॉफ्टवेयर है और ये आपके सिलेबस का लास्ट सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेल। देखिए एमएस एक्सेल क्या होता है कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से आप चार्ट्स बना सकते हो, आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो और इसके माध्यम से आप अपने स्कूल्स का, अपने व्यवसाय का या आपने कोई भी छोटा सा स्टार्टअप कर रखा है, इसमें आप अपने जो एम्प्लॉइज हैं, आप अपनी जो सैलरीज है वो सारी यहां पे आप डिजाइन कर सकते हो। एमएस एक्सेल का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है डेटा एनालिसिस करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है एमएस एक्सेल का थोड़ा सा यूजेस। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही आपको एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस डोस, एमएस एक्सेस और एमएस एक्सेल इसके द्वारा ही डिजाइन किया गया था। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। टोटल इसमें देखा जाए तो इसमें टोटल 7 सॉफ्टवेयर है जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ 3 सॉफ्टवेयर दे रखे हैं जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप डेटा को टेबल सारणी में व्यवस्थित कर सकते हो, बिल्कुल आप टेबल्स बना सकते हो, इसमें चार्ट बना सकते हो, गणनाएं कर सकते हो, ग्राफ बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो और डेटा एनालिसिस भी कर सकते हो। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस ऑफिस का ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा एनालिसिस किया जाता है, तो उसका आपका आंसर होगा एमएस एक्सेल। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए एक्सेल वर्कशीट में एक कॉलम और रो का प्रत्येक इंटरेक्शन सेल कहलाता है। बिल्कुल यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमएस एक्सेल में सेल क्या होता है, तो मैं डिजाइन करके बताता हूं आपको सेल क्या होता है। देखिए ये होती है रो, ठीक है, रो की संख्या कितनी होती है वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, और ये होते हैं कॉलम्स। अब यहां पे जो इंटरेक्शन कर रहा है, इंटरेक्शन के बाद में जो अपने पास जगह बच रही है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके बताता हूं आपको। ये जो जगह बच रही है
ये जो जगह है इसको अपन सेल के नाम से जानते हैं। और आपको पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जाएगा आपसे कि एमएस एक्सेल में जो सेल होती है वो किन दो चीजों का इंटरेक्शन होता है, तो आपके जो आंसर होगा वो होगा कॉलम और रो का जो इंटरेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, अब कितने रो होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं और उनका जो मल्टीपल होगा वो होगी सेल्स। आपको ध्यान रखना है रो क्या होती है और कॉलम क्या होता है। देखिए जो खड़ी लाइनें होती है ये होती है रो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आडी लाइन है इनको अपन कॉलम के नाम से जानते हैं। और इनका जो इंटरेक्शन होता है जहां पे ये दोनों कटती है और उसके बाद में जो सरफेस बचता है, जो एरिया बचता है, उसको अपन सेल के नाम से जानते हैं। देखिए आगे देखते हैं, एक सेल वर्कशीट में एक कॉलम होता है, बिल्कुल होता है, ये वाला कॉलम हो गया। रो का प्रत्येक इंटरेक्शन, रो वाली ये सीधी जो खड़ी लाइन है इसको रो बोलते हैं। सेल होता है, प्रत्येक सेल में एक वैल्यू, फॉर्मूला या टेक्स्ट स्टोर कर सकता है। जो ये जगह है जहां पे मैंने रेड मार्क किया है, यहां पे आप एक गणना कर सकते हो, यहां पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो, कोई फॉर्मूला डाल सकते हो या कोई डिजिट यहां पे आप इंसर्ट कर सकते हो, इसको अपन सेल कहते हैं। आगे देखते हैं अपन क्या होता है, वर्कशीट में कितने रोज होते हैं। टोटल जो खड़ी लाइन होती है वो होती है 10,48,576 रो होती है टोटल। इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये जो डेटा बेसिस है ये यहां से क्वेश्चंस आपके पुट होते हैं। और 16,384 कॉलम्स होते हैं। और ये आप यहाँ पे पढ़ लेना, पढ़ने में 2 मिनट लग जाएगी, मैं इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। आप इसको खुद के खुद पढ़ लेना, ये आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। ठीक है, वर्कशीट में आपको रो कितनी है, 10,48,576 रो हो गई। और कॉलम कितने हैं, 16,384 इसमें कॉलम हो गए। और इनका जो मल्टीपल होगा उतनी सेल्स यहाँ पे बनी जाएगी। तो आपको पता लग चुका है कि सेल क्या होती है, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं एमएस एक्सेल की प्रमुख विशेषताएं। वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होता है, फॉर्मूलाज अपन कहां से इंसर्ट करते हैं, सेल क्या होती है, और ये सब चीजें जो इसके फीचर्स हैं वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए एमएस एक्सेल की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहला होता है वर्कबुक। एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है जिसमें कई वर्कशीट हो सकती है। बिल्कुल, एक फाइल जो आप फाइल सेव करते हो उसको वर्कबुक कहा जाता है। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो एमएस वर्ड में, उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। और जब आप पावर पॉइंट में सेल करते हो तो सेव करते हो उसको स्लाइड्स कहा जाता है। उसी अकॉर्डिंग अगर आप एमएस एक्सेल में किसी भी फाइल को सेव करोगे तो उस फाइल का नाम होगा वर्कबुक, उस फाइल को नाम दिया जाता है। ठीक है, वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक में अपन जितनी फाइल्स मतलब जितनी वर्कशीट काम में लेंगे उन सब का कंपाइलेशन एक वर्कबुक कहलाता है। इसी वर्कबुक में आप कई सारी वर्कशीट का मॉडिफिकेशन कर सकते हो, वर्कशीट का आप निर्माण कर सकते हो। पढ़िए, चलिए देखते हैं। एक वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट होती है जिसमें पंक्तियां और स्तंभ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन सेल अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। वर्कशीट का हर बॉक्स एक सेल कहलाता है। ये वर्कशीट मान लो आपने वर्कशीट बना ली, तो ये जो सेल है इसको अपन जो एरिया इसको अपन सेल कहते हैं। प्रत्येक सेल का एक पता होता है, बिल्कुल इसका एक एड्रेस होता है जिसके माध्यम से अपन जान सकते हैं कि अपन कौन सी सेल में काम कर रहे हैं। वो अपन उसको एड्रेस के माध्यम से जानते हैं। अभी फोटो में आपको दिखाऊंगा और एड्रेस भी कैसे फाइंड किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे A1 B2 होता है। ठीक है, फॉर्मूलाज क्या होता है, गणना करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गणितीय व्यंजक। जैसे A+B1 अपन फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, किसी भी सेल में अपन फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। फंक्शन क्या होते हैं, देखिए पूर्व निर्धारित फॉर्मूला, जैसे सम हो गया, एवरेज होगा, ये फंक्शन होते हैं, इसमें पूर्व निर्धारित होते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट आते हैं। इनको अपन पूर्व निर्धारित फॉर्मूलाज फंक्शंस कहते हैं। चार्ट और ग्राफ, डेटा को विजुअल फॉर्म ग्राफ या चार्ट में दिखाने के लिए, अगर आपको कोई किसी चीज का एनालिसिस करना है, आपको चार्ट बनाना है, किसी के सामने प्रेजेंट करना है चार्ट बना के, तो आप एमएस एक्सेल का यूज करके डेटा कलेक्ट करके आप इसका यूज कर सकते हो। आगे देखते हैं अपन फिल्टर और सॉर्ट, डेटा को छांटना और फिल्टर करना। फिल्टर आप बहुत अच्छे से फिल्टर पाड़ते रहते हो, आप सीधा बोलते रहते हो फिल्टर पाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। राजस्थानी की तो आदत है फिल्टर पाड़ना, वो वाला फिल्टर अलग है, ये वाला फिल्टर अलग है। फिल्टर देखिए आप क्या कर सकते हो, उसमें डेटा को छांट सकते हो और फिल्टर कर सकते हो। मान लिया आपके पास में 10 प्रकार का डेटा पड़ा है, यहाँ पे एक सेल में, यहाँ पे अलग प्रकार का है, यहाँ पे अलग टाइप का है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे अपन ये कर देते हैं, यहाँ पे ये कर देते हैं, और कुछ भी मान लो आपके पास में अलग अलग डेटा है। अब आपको एक प्रकार का मतलब आपको मल्टीपल साइन का डेटा एक जगह कलेक्ट करना है, तो आप इसको डेटा को फिल्टर कर सकते हो, डेटा को अलग से कर सकते हो। अगर आपको माइनस का अलग से डेटा कलेक्ट करना है तो आप इसमें सेल में जाके आप यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हो। इसको अप्लाई करके जो एड्रेस फाइल्स हैं उनको करके और
फॉर्मूलाज अप्लाई करके आप इसको अलग कर सकते हो। इसके बाद में अपन देखते हैं पिवट, देखते हैं टेबल डेटा का सारांश देखने के लिए शक्तिशाली टूल है पिवट टेबल डेटा। जैसे मान लो ये वाली चीज है, ये टेबल है पूरा, इसका डेटा को आपको एक जगह देखना है, आपका उसको सारांश देखना है, उसका फाइनल कंक्लूजन देखना है, तो आप पिवट का उपयोग कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। देखिए वर्कबुक क्या होता है, एक्सेल की एक फाइल को वर्कबुक कहा जाता है जिसमें कई वर्कशीट हो सकती है। वर्कशीट क्या होती है, एक वर्कबुक के अंदर एक वर्कशीट होती है जिसमें पंक्तियां और स्तंभ होते हैं, मतलब वर्कशीट छोटी है वर्कबुक से। आपको ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में लैंग्वेज अगर घुमा के दे तो आपको बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो वर्कबुक होती है वो वर्कशीट से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं सेल, ये कॉलम और रो का जो इंटरेक्शन होता है वो सेल कहलाता है। फॉर्मूलाज अपन अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और फंक्शन क्या होता है, पूर्व निर्धारित फॉर्मूला, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, इफ हो गया, ये आदि, ये क्या हो सकते हैं, ये पूर्व निर्धारित फॉर्मूले होते हैं। चार्ट और ग्राफ अपने इसमें किसी भी चीज को विजुलाइज करने के लिए चार्ट और ग्राफ को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है, जो चीज थ्योरी में दी है, उस चीज को अपन यहाँ पे विजुलाइज करते हैं। यहां से आपका जो माइंड है वो ओपन होगा, सारी चीजें छपेगी। देखिए ये जो होती है इसको अपन कॉलम कहते हैं, जो आडी लाइनें होती है उसको हमेशा अपन कॉलम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जो खड़ी लाइनें होती है उनको अपन रो कहते हैं। जैसे कि ये वाली खड़ी लाइन है पूरी, इसको अपन रो कहेंगे। ठीक है, इसको देखते जाना, और यहीं से जितना मैंने आप पीछे जो बड़बड़ किया है, जो फालतू की लेक्चर दी है, उसका सारांश ये है। यहां से आपको पता पड़ेगा कि कौन सी चीज क्या पे होती है और कौन सी चीज का क्या यूजेज होता है। इसके बाद में देखिए रो वाली ये जो चीज है, ये रो है, मैं ऐसा यहां पे बना रहा हूं। ठीक है, इस आपको इतना ध्यान रखना है, जो खड़ी लाइनें होती है वो रो होती है और जो आडी लाइनें होती है वो कॉलम्स कहलाती है। और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, जो इंटरेक्शन होता है, वो यहाँ पे ये सेल कहलाता है। ठीक है, वापस मैं इसको कलर में कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से पीडीएफ जब मिलेगी, आपको पैनल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पैनल पीडीएफ में आप अच्छे से देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है वो कहलाता है सेल। ये वाली है जो आपको सेल में जानना है। ठीक है, ईच रेक्टेंगुलर ग्रिड इज ए सेल इन द वर्कशीट। इस रेक्टेंगल ग्रिड मतलब जो आयताकार ग्रिड है, आयताकार जो जगह है, वो हर वर्कशीट में एक सेल का काम करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन इसमें स्क्रॉल अराउंड द वर्कशीट यूजिंग द स्क्रॉल बार्स ऑन कीबोर्ड। ये स्क्रॉलर बार है, ये तो सभी में मैं आपको बताता रहा हूं। स्क्रॉलर बार साइड में भी होता है और नीचे भी होता है। अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो आप साइड वाला जो स्क्रॉल बार है उसको यूज करोगे, अगर आपको दाएं बाएं करना है तो आपको जो नीचे वाला स्क्रॉलर बार है उसको आप यूज करोगे। ठीक है, वर्कशीट इन द वर्कबुक, देखिए यहां पे नीचे की साइड में आप ऐसे अगर यूज करोगे तो इसके जो लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड में नीचे की साइड में आपको शीट्स बताई जाएगी कि आप कौन सी शीट पे काम कर रहे हो, और जिस शीट पे आप काम करोगे वो एक ग्रीन कलर का उसमें मार्क करेगी। इसी टाइप से अगर आप किसी सेल पे काम कर रहे हो तो जिस सेल पे काम कर रहे हो उस पे आपको ग्रीन कलर का एक मार्क दिखेगा, जिससे आपको यह पता रहेगा कि आप इस सेल के एड्रेस पे काम कर रहे हो। बाकी सेल्स खूब सारी होती है इसमें, देखो हजारों सेल्स है यहाँ पे, आपको कैसे पता लग पाएगा कि आप कौन सी सेल पे एक्टिव हो, कौन सी सेल पे आप काम कर रहे हो। तो जिस सेल पे आप क्लिक करोगे, जिस सेल पे आप एक्टिव रहोगे, उस सेल पे आपको ग्रीन कलर का एक मार्क दिखेगा, ये एक्टिव सेल कहलाती है। ठीक है, ये जो मैंने चीजें पहले बताई थी उन चीजों का एक विजुअलाइजेशन है, और आपको ये बता दिया गया है। यहां से आपको अच्छे तरीके से जो दिमाग में बैठाना है वो सारी चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। आगे इसमें है एमएस एक्सेल इंटरफेस के मुख्य भाग देखते हैं। जैसे सारी चीजों के ऑफिस के भी देखे हैं, पावर पॉइंट के भी देखे, अपन मुख्य भाग क्या क्या होते हैं वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले होता है क्विक एक्सेस टूल बार, सबसे ऊपर जहां सेव, अंडू, रीडू जैसे बटन होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार मतलब आपको सेव करना है वो फाइल को, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, फाइल सेव का आपकी जो विंडो है वो सामने ओपन हो जाएगी। कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रीडू, कई बार बता चुका हूं मैं आपको, कई बार। शॉर्टकट कीज भी आपको मैं एमएस वर्ड में बता चुका हूं, यहां पे भी एक्सेल की जो छोटी मोटी शॉर्टकट कीज है वो बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा आपको कम से कम 50+ शॉर्टकट कीज का एक वीडियो दिया जाएगा, और उसी वीडियो की जो पैनल पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे डाली जाएगी, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, हो सकता है 5 में से एक क्वेश्चन आपका शॉर्टकट की का पूछ ले, क्योंकि शॉर्टकट की हमेशा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, वापिस आते हैं यहाँ पे। देखिए क्विक एक्सेस टूलबार सबसे ऊपर होता है, जहां सेव, अंडू, रीडू जैसे बटन होते हैं ऊपर के साइड में होता है, जहां से अपन क्विक से करके
सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं, सबको पता है, बार बार अपन यूज करें। रिबन बार देखते हैं जहां पर टैब्स, होम, इंसर्ट, फॉर्मूलाज आदि होते हैं। बिल्कुल एज यूजुअल जो पीछे मैंने बताया है उन्हीं का ये एक तरह का वापस से अपन उसका रिवीजन करें। फॉर्मूला बार ये नई चीज है, किसी सेल में जो लिखा गया है यहां दिखाता है। अभी आगे अपन इसका भी विजुलाइजेशन करेंगे, जैसे पीछे किया है वैसे फोटो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि फॉर्मूला बार कहां होती है। वर्कशीट एरिया जहां आप डेटा एंटर करते हो, बिल्कुल जैसे आपने देखा था कि स्लाइड एरिया क्या होता है, स्लाइड एरिया वहां होता है जहां आप उसको यूज करते हो, जहां पे आप डेटा, पिक्चर्स, वीडियोस इंसर्ट करते हो, वो स्लाइड एरिया कहलाता है। उसी अकॉर्डिंग वर्कशीट एरिया होता है जहां आप डेटा एंटर करते हो। शीट टैब्स देखते हैं नीचे की ओर, जहां शीट 1, शीट 2 आदि होते हैं। और एक्टिव सेल या एक्टिव शीट पे आप क्लिक करोगे तो ग्रीन कलर का मार्क होगा, उससे आप पता लगेगा आप कौन सी शीट पे एक्टिव हो। ठीक है, ये रहा आपका जो पीछे पड़ा, वो सारी चीजें अपन यहां पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्विक एक्सेस टूल बार, यहां पे दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसमें आप क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो, अंडू, रीडू, जो भी चीजें हैं वो आप न्यू फाइल ओपन वगैरह सब इसमें कर सकते हो। मेन्यू बार अपन देखते हैं, मेन्यू बार ये वाली जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये सारी चीजें जो आपको मिलेगी उसको अपन मेन्यू बार कहते हैं। टूल बार में क्या होता है, जैसे आपने होम टैब पे क्लिक किया, जैसे होम टैब पे क्लिक किया तो होम में क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, क्या क्या चीजें यूज करने के लिए आपको मिलेगी, वो सारी चीजें आपको टूल बार में मिलेगी। होम टैब जैसे क्लिक करोगे तो आप टेक्स्ट में जाओगे और इसका बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज है वो यहां पे दी गई है, कैलिबरी इसकी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज, और 11 की जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट होती है। यही चीज सेम पावर पॉइंट में है, जैसे आप इसमें होम टैब पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो लैंग्वेज आती है वो आती है कैलिबरी। ठीक है, और जो इसकी फॉन्ट साइज होगी वो होगी 11। ये आपको ध्यान रखना है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक मैंने जूम आपको हमेशा बताया है कि जब आप एमएस वर्ड यूज करोगे, वर्ड में मिनिमम जो जूम होता है वो होता है 10% और मैक्सिमम जो जूम होता है वो होता है 500%। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में अपन देखते हैं, पावर पॉइंट में जो मिनिमम जूम होता है वो सबका 10% फिक्स है, लेकिन इसका जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है 400%। और एक्सेल का अपन देखते हैं मिनिमम जूम 10% और मैक्सिमम जूम है वो 400% ही इसमें होता है। और जूम आप यहां से कर सकते हो, राइट साइड में जो नीचे नीचे का जो बार होती है उसमें आप यहां से जूम कर सकते हो, आप जितना जूम करना चाहते हो। जितना आप नहीं कर सकते, जितना इसमें सेव है 10% और 400%, सिर्फ आप इतना ही जूम इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं नेम बार। नेम बार यहां पे आपको नेम दिखाएगा कि आप कौन सी कॉलम में, सॉरी कौन सी सेल में आप एक्टिव हो। जिस सेल पे आप क्लिक करोगे उसका एड्रेस यहां पे आपको दिखने को मिल जाएगा, जिसको नेम बार भी कहा जाता है या एड्रेस बार भी आप इसको बोल सकते हो। फॉर्मूला बार अपन देखते हैं, नेम बार के साथ जस्ट आगे फॉर्मूला बार होती है। यहां पे आप कोई भी फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे तो उस सेल पे, जिस सेल पे आप एक्टिव हो उस सेल पे वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और आप जो चीज देखना चाहते हो उसका कंक्लूजन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कॉलम बार देखते हैं। कॉलम, ये जो ए बी सी डी जो होती है इसको अपन कॉलम बार बोलते हैं, मतलब जो अल्फाबेट सीरीज होती है उसको कॉलम बार बोलते हैं, और जो डिजिट सीरीज होती है, जो खड़ी लाइन है डिजिट सीरीज होती है, उसको अपन रो बार में जानते हैं। और दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो सेल होता है। नीचे देखते हैं टैब शीट। टैब शीट का मतलब है कि कौन सी शीट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और प्लस का साइन यहाँ पे दे रखा है तो आप इससे शीट ऐड भी कर सकते हो। आगे देखते हैं स्टेटस बार। नीचे की साइड में जो स्टेटस बार है नीचे, इसी में आपका जो जूम वाला एरिया है वो आपको स्टेटस बार में देखने को मिलेगा, लेकिन दाईं साइड में नीचे की साइड में आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगा। स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ये मैं बता चुका हूं आपको, स्क्रॉल आप कैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हो। आगे क्या आ गया, फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। इतना पढ़ लिया, हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, और थोड़ा सा तेज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जल्दी सिलेबस खत्म करना है और इसका बार बार रिवीजन करना है। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका एक मैराथन क्लास भी, जब आपकी एग्जाम होगी उसके कम से कम 15 दिन पहले एक मैराथन क्लास मिलेगी, जिसमें एक थ्योरी मैराथन क्लास और एमसीक्यूज मैराथन क्लास, दो मैराथन क्लास आपके सामने आएगी। ये दो मैराथन क्लास आपकी एग्जाम का फाइनल टच देने में सहायता करेगी, जिसमें आपको थ्योरी भी पढ़नी है, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, तेज इसीलिए चल रहा हूं कि इसका बार बार रिवीजन करवाया जाएगा। आगे देखते हैं पर महत्वपूर्ण एक्सेल, इसके फंक्शन देखते हैं एमएस एक्सेल के। देखिए सम और ये कोष्टक, संख्याओं को यहाँ पे अपन जोड़ सकते हैं। सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये फॉर्मूलाज है, आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे संख्याएं ऑटोमेटिक जुड़ के आपके सामने कंक्लूजन आ जाएगा। एवरेज देखते हैं, एवरेज मतलब औसत निकालना, सबको पता है, हिंदी वर्ड आप इसको यूज कर सकते हो। इफ और कोष्टक का अपन यूज करते हैं तो शर्त पर आधारित निर्णय अपन यहाँ पे ले सकते हैं।
वी लुकअप वर्टिकल डेटा सर्च कर सकते हैं, एच लुकअप हॉरिजेंटल डेटा सर्च कर सकते हैं। वी और एच, ये आपको ध्यान रखना है। वी वर्टिकल लुकअप, एच हॉरिजेंटल लुकअप, डेटा आप यहां पे सर्च कर सकते हो। काउंट कर सकते हो कि कितने सेल में संख्या है, और काउंटा कितने सेल खाली नहीं है। दोनों का मतलब सेम है। कितनी सेल में संख्याएं है काउंट कर सकते हो। काउंटा का मतलब होता है कितनी सेल खाली नहीं है, इसका मतलब है कि कितनी सेल यहां पे भरी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेल, कॉलम, रो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं एक्सेल शीट शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखते हैं। थोड़े बहुत शॉर्टकट्स हैं, बाकी 50+ मैंने वादा कर दिया आपको। 50+ जो शॉर्टकट कीज है, जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, उसका वीडियो आपको दूंगा, और उसकी जो पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको दी जाएगी। और अगर आपके लिए एक ओपन व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप वहां पे अपनी क्वेरीज को डाल सकते हो, जिसका रिप्लाई आपको हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल करेगी। नई वर्कबुक कंट्रोल एन, बिल्कुल कंट्रोल, कोई भी नई फाइल यूज करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस किया। वर्कबुक सेव कंट्रोल एस, प्रिंट करना है कंट्रोल पी, कॉपी करना है कंट्रोल सी, पेस्ट करना है कंट्रोल वी, कट करना है तो कंट्रोल+X आप प्रेस कर सकते हो। कट करना है, बिल्कुल आ गया यहाँ पे। फॉर्मूला दिखाएं कंट्रोल+X+, ये वाला जो साइन है वो यूज कर सकते हो। पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करें कंट्रोल ए से, पूरी वर्कशीट आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यूजेज भी देखते हैं यार। यूजेज में आपको बता चुका हूं पहले, कोई ज्यादा नहीं है। बिजनेस एनालिसिस, लेखा जोखा और बजट बनाना, डेटा प्रबंधन और रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट प्लानिंग, ग्राफ और चार्ट द्वारा रिपोर्टिंग, अकादमिक ग्रेड शीट। इसका मतलब है कि कोई भी डेटा को कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, वो उसमें आप सिर्फ वर्कशीट का या एमएस एक्सेल का यूज करोगे। तो ये था अपना एमएस एक्सेल, और यहीं पे एमएस ऑफिस के जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स खत्म होते हैं। इसके बाद में अपन इंटरनेट पढ़ेंगे। इंटरनेट क्या होता है, कब लॉन्च किया गया, और इंटरनेट किस प्रकार से वर्क करता है। जिस इंटरनेट के माध्यम से आप मेरी क्लासेस देख पा रहे हो, वो इंटरनेट आपको कहां से प्रोवाइड हो रहा है, सारी चीजें अपन उसमें डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यहां तक आए हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सभी लोगों को बताइए ये आपका परिवार है, ये आपका डिजिटली परिवार है। कभी मौका मिला तो आपसे मिलेंगे भी जरूर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। राम राम।